सबसे पहले आप सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो आप आए। मैं आज आपके सामने बड़ी विकट समस्या है, खासकर बाड़मेर ज़िले के अंदर पेयजल की समस्या को लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ और बहुत गंभीर और चिंतनीय विषय ये। और इसके बारे में विस्तृत तौर पे आपको मैं बताना चाहूँगा किस तरह से अव्यवस्थाएँ फैली है और गाँव ग्रामीण परिवेश के अंदर बैठे लोग और शहर के अंदर जो जनता है वो एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है, पशुधन मर रहे हैं। इन पूरी जो व्यवस्था पूरी ये ख़राब हुई व्यवस्था है, उसके लिए मैं आपके सामने थोड़े बहुत मेरे पास डाटा भी है और किस तरह से ये अव्यवस्थित तरीके से ये सरकार और प्रशासन कर रहा है वो आपके सामने मैं पेश करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको IGNP के बारे में बताऊँगा। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना उसके तहत हमारे यहाँ पानी आता है, तो बाड़मेर शहर, बाड़मेर ग्रामीण, बायतू और आसपास के एरियो के अंदर उसके द्वारा पेयजल के लिए व्यवस्था की गई है। तो वहाँ पर 140 MLD का मतलब हुआ मिलियन लीटर पर डे। तो वहाँ से 140 MLD की क्षमता के पंप लगे हुए हैं, परंतु वो 15 साल के लगे हुए थे। अब वहाँ 6 पंप लगे हुए हैं, 6 में से 2 पंप ही चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो 140 MLD 2 पंप से तो आ नहीं सकता है। फिर उसमें सिर्फ 100 से लेके 110 MLD पानी वहाँ से चल रहा है। उसके बाद भी अभी बिजली को लेके कभी वहाँ तकनीकी कर्मचारी भी नहीं ऊपर, तो कभी पंप खराब हो जाता है, तो वहाँ से जो पंपिंग होकर पानी यहाँ बाढ़ में आना चाहिए पहुँच नहीं पा रहा है। फिर रास्ते के अंदर आप जहाँ स्टोरेज हो रहा है उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा वितरण व्यवस्था है उसके अंदर गूंगा के अंदर एक टैंक बना हुआ है, 2 टैंक बने हुए बड़े कुंभारों की ढाणी के अंदर, जो लगभग काफ़ी बड़े टैंक बने हुए, 40 MLD से ऊपर भी है। परंतु 2 में से एक टैंक जो स्टोरेज होता है जहाँ से अब आगे वितरण होता है सब जगह पे, वो ख़राब हो रखा है, क्षतिग्रस्त हो रखा है। उसमें क्रैक आ रखे, इसके कारण उसमें पानी स्टोरेज होता नहीं है और स्टोरेज नहीं होने के कारण स्वतः ही अपने पास आधा तो बच गया, पहले से पानी की पूर्ति नहीं है, क्लोजर लगा हुआ है, ऊपर से अगर आपके पास स्टोरेज की सही व्यवस्था नहीं है तो आगे पानी पहुँच नहीं पाएगा। तो उसके कारण भी हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है और पेयजल की जो व्यवस्था सुचारू चलनी चाहिए वो नहीं चल रही है। और फिर इन्होंने आगे एक कई जगह अस्थायी कनेक्शन दिए थे, जैसे देवीकोट के अंदर, फतेहगढ़ के अंदर या ऐसे जो कस्बे हैं उन कस्बों के अंदर अस्थायी कनेक्शन को अभी तक उन्होंने काटा नहीं है। उन कनेक्शनों के अंदर वो कोई खेती कर रहे लोग, कोई व्यापारिक गतिविधियां कर रहे हैं या उनको पानी निकाल के बेच रहे हैं। वो जो अवैध कनेक्शन है, उन अवैध कनेक्शनों के कारण अपने पास बाड़मेर तक पानी पहुँच नहीं रहा, जो अपनी पूर्ति होनी चाहिए, जो अपनी जितनी आवश्यकता वो पहुँच नहीं पा रही है। अब उसके बाद आप क्लोजर लगा, 21 दिन का क्लोजर लगाया था इन्होंने। 21 दिन के क्लोजर में वो 55 दिन का कर दिया। अब देख सकते हो गर्मियों के अंदर बाड़मेर, खासकर रेगिस्तानी एरिया के अंदर अगर एक दिन भी पानी नहीं मिलता हालत ख़राब हो जाते हैं। तो इन्होंने 21 की जगह 55 दिन कर लिया, पर उसका ऑप्शन क्या होगा, इसका सब्स्टिट्यूट क्या, वो भी उन्होंने बताया नहीं। एक तो मैंने बताया आप गूंगा के अंदर टैंकेज 2 होने चाहिए स्टोरेज, वो ख़राब हो गए। जो आगे स्टोरेज है, जो तलाई में है, बायतू के अंदर है, जसई में है, तो वहाँ पर भी कई जगह पानी पहुँच नहीं पा रहा है जो आना चाहिए। तो अपने आप ये पानी की जो इनकी व्यवस्था ही थी, व्यवस्था इन्होंने खुद ने बिगाड़ी, उसके कारण ये आज अपनी भुगत रहे, पूरे शहरवासी सारे ग्रामवासी भुगत रहे।